नाजरीन, ड्रामा शराकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जैसा कि आपने देखा, ज़ारून अपनी अम्मी से वादा कर रहे हैं कि मैं शफक को घर वापस ले आऊँगा, आप ठीक हो जाएं तो आपकी बहू घर वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ ये महाम सुन लेती है और वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कितनी मुश्किलों के बाद शफक को इस घर से निकाला है और मैं बहुत ही प्लान बना चुकी हूँ शफक को घर से निकालने के लिए। अब मेरे प्लान कामयाब हो चुके हैं, शफक घर से चली गई है तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और शफक को दोबारा इस घर में नहीं घुसने दूंगी और मेरी ज़िंदगी में तो उसे मैं बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब ज़ारून मेरा है और शफक इस घर से चली गई है तो चली गई, अब ये दोबारा नहीं आएगी। और दूसरी तरफ राशिद आ जाते हैं शफक के घर। शफक देखती है कि राशिद आ रहे हैं, वो खिड़की से देखती है तो छुप जाती है और सोचती है ये यहाँ पर कैसे आया और इसे मेरे घर का एड्रेस किसने दिया और इसका क्या मकसद है और मेरे घर में ये क्यों आया है, आखिर इसके इरादे क्या हैं। शफक बहुत ही परेशान होती है और दरवाजे बंद कर लेती है और छुप जाती है और बहुत ही परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ महाम क्या करती है कि अपनी सास के रूम यानी ज़ारून की अम्मी के रूम में आती है और बहुत ही तेज़ी से चिल्लाती है और बदतमीज़ी करती है कि बुढ़िया आप तो खुद नहीं मरी लेकिन शफक को दोबारा इस घर में लाना चाहती है, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मैंने इतने प्लान बनाए हैं, हत्ता कि मैं यासिर बनकर उसको मैसेजेस करती रही, तंग करती रही और उससे मैंने इस घर से निकाला, ज़ारून की ज़िंदगी से निकाला और शफक के लिए मैंने ज़ारून के दिल में नफ़रत पैदा की। मैं चाहती हूँ कि शफक का चेहरा कभी ना देखो और शफक तो कभी इस घर में आए ही ना। मैंने इतने प्लान बनाए लेकिन आपने मेरे सारे प्लान कैंसिल कर दिए और आप शफक को इस घर में दोबारा लाने चाहती हैं तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और बहुत ही तेज़ी से बदतमीज़ी कर रही होती है तो दूसरी तरफ ज़ारून आ जाते हैं और ये सुन लेते हैं कि महाम मेरी अम्मी से बदतमीज़ी कर रही है और चिल्ला रही होती है। तो उसी वक्त ज़ारून बोलते हैं महाम ये क्या बात हुई, आप किस तरह बात कर रही हैं, ये मत भूलें कि ये मेरी अम्मी है। तो महाम बोलती है मैं कहाँ बदतमीज़ी कर रही थी, बदतमीज़ी तो ये आपकी अम्मी मेरे साथ कर रही थी। लेकिन ज़ारून की अम्मी अब कुछ बोल नहीं सकती, वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है और उसे सब कुछ पता चल चुका है कि ये सारी प्लानिंग महाम की थी। वो महाम सब कुछ बोल देती है कि मैंने ये किया, मैंने सब कुछ शफक के लिए किया, शफक को घर से निकालने के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या प्लान बनाए हैं और मेरे सब कामयाब हो चुके हैं। मैंने शफक को निकालने के लिए बहुत ही चाल चली है, मैं ज़ारून को हासिल करना चाहती थी इसलिए मैंने शफक को घर से निकाल दिया। ये सारी बातें उसकी अम्मी को पता चल चुकी हैं लेकिन उसकी अम्मी कुछ बोल नहीं सकती और ज़ारून है जो महाम से बोल रहे होते हैं कि महाम आप अम्मी का ख्याल रखें और मेरी अम्मी अब बीमार है और आपकी ज़िम्मेदारी है और आप ही हमारे घर की अब सरबराह है, आप मेरे घर का ख्याल रखें। अब तो शफक चली गई है और मेरा बेटा भी अब आपका बेटा है। ये सब देखकर महाम बहुत ही खुश होती है कि फाइनली मेरे प्लान कामयाब हो चुके हैं, अब ये घर मेरा है और ज़ारून भी मेरा है और ज़ैन भी मेरा है। शफक तो चली गई है लेकिन अब इस बुढ़िया की वजह से वापस ना आ जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और शफक कभी इस घर में ना, इसलिए मुझे इस बुढ़िया को मारना पड़े तो मैं मार दूंगी। और दूसरी तरफ राशिद है जो शफक के घर में घुस आए और शफक को अगवा कर लेते हैं तो उसी वक्त महाम की कॉल आती है, बोलती है क्या हुआ शफक का और उसे किडनैप किया कि नहीं किया। तो राशिद बोलते हैं हाँ मैंने उसे अगवा कर लिया है, अब वो आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आ पाएगी, मैंने उसे कभी आज़ादी ही नहीं करना, अब वो हमारे गिरफ्त में रहेगी और तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो। तो ये बात सुनकर महाम बहुत ही खुशी से झूम रही होती है और खुश हो रही होती है, फाइनली ये प्लान भी मेरा कामयाब हो चुका है, अब शफक हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाएगी और अब ज़ारून मेरा है और मेरा ही रहेगा, अब ये ज़ैन भी मेरा बेटा है और इसे मैं अपना बेटा बनाऊंगी और इसी घर की अब मैं ही वारिस हूँ, ये घर मेरा है, अब इस घर में शफक को तो कभी नहीं आने दूंगी। लेकिन ये बुढ़िया है, अब इसका भी किस्सा ख़त्म करना है, अब इस बुढ़िया का क्या करूं, इसे मैं मार ही देती हूँ। तो महाम क्या करती है, तकिया लेकर उस की सास के रूम में आती है यानी ज़ारून की अम्मी के रूम में आती है और तकिया उसके ऊपर रख लेती है और ऊपर से ज़ोर लगाती है ताकि ये भी मर जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाए, मेरे लिए कोई मुश्किल पैदा करने वाला ना हो और शफक तो चली गई, अब ये भी मर जाए तो मेरा घर हो जाए और ज़ारून और इस घर में बहुत खुशी से रहूं। लेकिन उस वक्त चिल्लाती है कि मुझे बचाओ बचाओ, तो उसी वक्त ज़ारून आ जाते हैं और देख लेते हैं कि महाम मेरी अम्मी की जान लेने पर आई है। वो बोलता है कि ज़ारून
بولتے ہیں کہ آپ میری امی کی جان لینا کیوں چاہتی ہیں اور یہ کیا تھا. اسی وقت مہام کی ساری پلاننگ ناکامیاب ہو جاتی ہے اور مہام پکڑی جاتی ہے. مہام کی سچائی زارون کے سامنے آ جاتی ہے اور دوسری طرف شفق ہے جو راشد کو دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ آتی ہے اور زارون کے پاس آتی ہے, بولتی ہے مجھے بچاؤ, راشد میرے گھر میں گھس آئے تھے اور میری جان لے رہے تھے. اور دوسری طرف مہام کا بھی راز کھل چکا ہے اور راشد کا راز بھی کھل چکا ہے. شفق بھی آ گئی اپنے گھر اور دوسری طرف اس کی امی بولتی ہے, ساری سچائی بتا دیتی ہے.